हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एनुअल लर्निंग्स। तो आज हम थोड़ा इसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं कि करंट अफेयर्स भी हमें साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें करंट अफेयर ज़रूर आते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा करंट अफेयर का रहेगा। तो मैंने कुछ करंट अफेयर जो है जनवरी से लास्ट सितंबर तक जितने भी आ रहे हैं उतने कुछ मेंशन किए हैं इस लेक्चर में। अगले हम कल करेंगे, बट अभी जितने भी हैं जनवरी से, ये जो चल रहा है करंट अफेयर, जनवरी से सितंबर तक के बीच के करंट अफेयर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो पहला जो करंट अफेयर आता है वो हमारा आता है कि ट्रेचोमा क्या चीज़ है। ठीक है, ट्रेचोमा जो है ये इंडिया, फ्री इंडिया, ये क्या हो गया है, मतलब कि ट्रेचोमा जो है ये एक आई डिजीज़ है जिससे अब इंडिया जो है आज़ाद हो चुका है। ठीक है, इंडिया में इसकी अब बीमारी जो है ख़त्म हो चुकी है, ये WHO ने मेंशन कर दिया है। उसके बाद 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है, ठीक है, उसमें जो हेरिटेज लिस्ट जो की गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 44th में आई है मराठा मिलिट्री, जिसमें 11 फोर्ट जो है महाराष्ट्र के, और एक फोर्ट जो है हमारा किसका है, तमिलनाडु का है, जो कि जिंजी फोर्ट है। फिर अगर हम बात करें रामसर साइट के बारे में बात करें, तो रामसर साइट जो थी पहले 89 थी, अब कितनी हो गई हैं, अब आपकी 91 हो चुकी हैं। लेटेस्ट 2 ऐड हुई हैं, एक है किंचन जो फलोदी राजस्थान में है, दूसरी कौन सी है, मिनार, जो कि आपकी उदयपुर में है। ठीक है, आफ्टर डैट उसके बाद सोनामर्ग टनल के बारे में हम बात करते हैं। सोनामर्ग टनल और जेड मोड़ टनल जो है ये 13 जनवरी 2025 को PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था इसको, और कहाँ पे किया था, जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे ही एक और ब्रिज बनाया गया है, चिनाब ब्रिज, जो कि रेलवे आर्क ब्रिज है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। 58 टाइगर रिजर्व जो इंडिया का जो बना है वो है माधव नेशनल पार्क बना है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है ये उसका 9th टाइगर रिजर्व है, माधव नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व जो बना है वो माधव नेशनल पार्क बना है, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो है 9th नेशनल पार्क जो है, टाइगर रिजर्व जो पार्क है वो कौन सा बना है, वो है माधव नेशनल पार्क बना है। उत्तर प्रदेश में हमने ये फाइंड आउट किया, उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स है, वहाँ पे आपको ज़्यादा डॉल्फिन्स जो हैं पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। फिर हमने पढ़ा नवरत्न स्टेटस। ये नवरत्न स्टेटस जो है ये कंपनीज़ को दिया जाता है। तो टोटल जो है 26 कंपनीज है जिनको नवरत्न स्टेटस मिला है। जिस नवरत्न स्टेटस पहले 24 था, अब 26 हो चुका है। 26 क्यों? क्योंकि 2 को ऐड किया गया है नवरत्न स्टेटस में। एक है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की, और दूसरा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC। ठीक है, और महारत्न कंपनीज भी हैं, वो कितनी है आपकी, वो है आपकी कितनी है, 14 है। महारत्न जो कंपनीज हैं वो आपकी 20 वो आपकी कितनी है, सॉरी 14 जो है महारत्न कंपनीज हैं। इसके बाद हमने बात किया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना ही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, ये 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। ये करंट अफेयर आ जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर आपकी जो नाट्य शास्त्र है और श्रीमद् भगवद गीता, ये जो 2 किताबें हैं, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रजिस्टर हुई हैं। पहले जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो बुक्स थी वो टोटल 12 थी, अब टोटल 14 हो चुकी हैं। किन 2 को ऐड किया गया है, नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता जो हैं, ये दोनों यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रजिस्टर की गई हैं। फिर जीनोम एडिट राइस वैरायटी जो है ये इंडिया में इसका क्या किया है, प्रोडक्शन किया गया है या एडिट किया गया है। तो ये कौन सी जो राइस वैरायटी है, इनके दोनों के नाम क्या है, पहली जो है उसका है DRR धन 100 कमाला, और दूसरा है सेकंड जो राइस है वो है पूसा DST राइस 1। ठीक है, फिर सचेत ऐप एक लॉन्च की गई है, जो इनॉर्ग्रेटेड उसको किसने किया, उसको किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, सचेत ऐप को, इसको जो डेवलप करने वाला, जो इस ऐप को डेवलप जिसने किया है वो किया है NDMA ने। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है सचेत ऐप को। क्यों किया है कि बाई चांस किसी एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है तो वो पहले ही मेंशन कर देंगे, या कुछ दिनों बारिश आने वाली है तो वो पहले ही, या फ्लड आने का खतरा है तो लोगों को पहले ही अवेयर कर देंगे कि आप पहले ही उस चीज़ से तैयार रहें। ठीक है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो क्या क्या अथॉरिटी मैनेज कर सकती हैं, ठीक है, इसके दौरान, तो वो उसके लिए एक सचेत ऐप लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जरिए। ठीक है, नाग्यालंका ये आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे नाग्यालंका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे DRDO मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाई जा रही है, कहाँ पे, नाग्यालंका में। फिर विजिनजाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट नहीं है ये हमारा, जो है विजिनजाम जो है ये हमारा क्या है, सी पोर्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये जो है विजिनजाम इंटरनेशनल जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा सी पोर्ट है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, सी पोर्ट है। अब ये सी पोर्ट है तो ये इसको भी इनॉर्गेट किसने किया, पीएम मोदी ने। अभी क्यों ये पहले भी था बट इनॉर्गेटेड पीएम ने क्यों किया, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, विजनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये है आपका केरला तिरुवनांतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन, जो कि ये बनाया जा रहा है और इस पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये कौन दो के बीच, ये दो कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके बीच, इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ है। ये एक सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन बनाया जा रहा है, दोनों ने एग्रीमेंट किया है इस पे साइन। और ये बनाया कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे रखा जाएगा, नियर यूएस यूके बेस, एक यूएस यूके का मिलिट्री बेस है जो कहाँ पे है, डियागो गर्सिया में, जो कि एक आर्चिपेलागो आइलैंड है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइगो गर्सिया। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे पीएम ऑफ भूटान के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जितनी भी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके पीएम कौन बने हैं। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, वहाँ पर बॉर्डर लाइन कैसे करता है। ठीक है, तो इंडिया के साथ किन किन के बॉर्डर लगते हैं। ठीक है, उधर का पीएम, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो पीएम ऐसे ही हम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं भूटान के बने हैं, उनका नाम है शीरिंग तोब्गे जो है ये पीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं भूटान के। फिर डाइला जो है ये पहली एआई कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। अब ये एआई कैबिनेट मिनिस्टर बनी है कौन सी गवर्नमेंट में बनी है, अल्बानियन गवर्नमेंट में ये बनी है डाइलिया। ठीक है, जो एआई कैबिनेट मिनिस्टर है। अब हम बात करते हैं G20 समिट के बारे में। G20 समिट्स के बारे में बात करें तो 20 और 21 समिट होनी है। तो 20 समिट जो है इसकी, G20 समिट की, ये साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुई। उसके जो आपके होस्ट जिसने किया वो साइरिल रामाफोसा ने किया। और 21 जो होनी है G20 समिट होनी है, ये आपकी यूएस में होनी है, यूनाइटेड स्टेट में। और कहाँ पर होनी है, मियामी में होनी है। और उसको होस्ट कौन करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 25th SCO समिट, 25th SCO समिट जो है ये हमारी कहाँ पे हुई है, मतलब कि जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट थी, ये 25th था एडिशन था उसका। तो ये कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ, टिएनजिन में हुआ। ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स समिट का ये 17th एडिशन था 2025 जो का 17th एडिशन था ब्रिक्स समिट का। ठीक है, तो ये इसका जो आपका कौन सी कंट्री में हुआ, ये रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में हुआ। और इसके चेयरमैन जो थे उनका नाम था लूला डे सिल्वा। और 2026 में जिसको ब्रिक्स समिट को जो होस्ट करेगा वो कौन करेगा, इंडिया करेगा। अभी होस्ट किसने किया, ब्राज़ील ने किया। ठीक है, ओके, किसने किया, ब्राज़ील ने किया। इसके बाद हम बात करते हैं एआई समिट। ठीक है, तो एआई एक्शन समिट जो है 2025 का, ये आपको जो एआई समिट है आपका एक्शन समिट जो है 2025 का, ये कहाँ पे हुआ, ये आपका कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ पेरिस में। ठीक है, 10th एडिशन हुआ रेजिना डायलॉग का, ये बाय पीएम मोदी ने किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया, न्यू दिल्ली में इसका 10th एडिशन जो रेजिना डायलॉग का इनॉग्रेट किया। ठीक है, और इसके जो चीफ गेस्ट बनाए गए थे, वो चीफ गेस्ट थे, उन चीफ गेस्ट का नाम था क्रिस्टोफर लेग्जन। जो क्रिस्टोफर लेग्जन थे ये प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, न्यूजीलैंड के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लेग्जन जो है ये चीफ गेस्ट इसके बनाए गए थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये हिस्सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है कि इसकी जो 10th एडिशन हुआ रेजिना डायलॉग का, उसका थीम क्या था, उसका थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक है, कालचक्र। उसके बाद आता है G7 समिट। G7 समिट का बात करें तो उसकी जो एडिशन है वो 51st एडिशन है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, ये आपका कनाडा में हुआ, कानक्सकी नाम की जगह पे। ठीक है, और इसको होस्ट किसने किया, मार्क कार्ने ने किया, जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, कनाडा के। बिम्स्टेक समिट 2025, बिम्स्टेक समिट 2025 इसका 6th एडिशन था। बिम्स्टेक जो समिट होती है, ठीक है, उसका जो 6th एडिशन है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में हुआ। इसकी थीम मैंने फिर बोला, थीम जो है हमारी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉस्पेरियस, रिसाइलेंट एंड ओपन। चेयरमैनशिप जो है अगले 2 साल के लिए जिसको चेयरमैनशिप दी गई है, ठीक है, बिम्स्टेक समिट की, वो किसको दी है, बांग्लादेश को दी गई है। ठीक है, फिर उसी तरह 46th एंड 47th एशियन समिट मलेशिया, कुआलालंपुर। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में होगा 46th एंड 47th। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, वेव समिट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 है। इसको इनॉग्रेट किया पीएम ने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया, मुंबई में किया इसको। ठीक है, वेव समिट। ठीक है, ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसके बाद हमारा आता है CISF। CIFS क्या है चीज़ है? CIFS की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है प्रवीर रंजन। क्या नाम है? प्रवीर रंजन। अगर हम कोई पूछा जाए कि CISF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है प्रवीर रंजन। ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं, ठीक है। SSB के बारे में बात करें, SSB अगर हम बात करें SSB जिसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, उसके जो DG बने हैं तो वो बने हैं संजय सिंह, ठीक है, संजय सिंघानिया, संजय सिंह, ठीक है, ओके। तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉम्बे के जो बने हैं वो है श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे मतलब मुंबई, ओके। तो अगर हम बात करें NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं श्रीनिवास इंजेती, श्रीनिवास इंजेती। CGA के बारे में बात करें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो CGA जो बनी है उनका नाम है कल्याणी जी, ठीक है। और डिप्टी NSA, अगर हम बात करें डिप्टी NSA के बारे में बात करें तो NSA तो आपको पता ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो उसके जो जो उसके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बने हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और लद्दाख के जो LG बने हैं वो है कविंद्र गुप्ता जी, कविंद्र गुप्ता जी जो LG बने हैं लद्दाख के। अच्छा, इसके बाद आता है चेयरमैन। चेयरमैन के बारे में बात करें, इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? देखिए जी, इसरो के चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है वो बने हैं डॉक्टर V नारायणन, ठीक है। और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके जो आपके DG बने हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बने हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं 52nd वो है BR गवई। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? गणेश कुमार। और ये कौन से नंबर के इलेक्शन कमिश्नर है? 26 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर है। फिर चेयरमैन जो है नालसा के जो बने हैं उनका नाम है सूर्यकांत। क्या? सूर्यकांत, सूर्यकांत बने हैं जो नालसा के चेयरमैन बने हैं। 23rd लॉ कमीशन, 23rd जो लॉ कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। अब ये जो लॉ कमीशन है, 23rd लॉ कमीशन है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए, कौन सा लॉ रद्द होना चाहिए, तो कौन सा लॉ जो होना चाहिए हटाना चाहिए, तो ये कौन करता है? ये लॉ कमीशन ही करता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए तो 23rd लॉ कमीशन ही करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं दिनेश माहेश्वरी। नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है सुशीला कर्की। प्राइम मिनिस्टर जो है म्यांमार के वो है यून्योसा प्राइम मिनिस्टर किसके बने हैं? म्यांमार के। और नेपाल की पहली फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सुशीला कर्की। तो देखो जो नेपाल है, म्यांमार है, ये हमारे बॉर्डरिंग एरिया पे पड़ते हैं इंडिया के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं फिर बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अगला टॉपिक, उसमें आता है हथई चिली फेस्टिवल। अब ये हथई चिली फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया गया? ये आपका मनाया गया मणिपुर में, ठीक है। केरला के बारे में बात करें, केरला जो है 100% डिजिटल लिटरेसी मतलब की स्टेट बन चुकी है। 100% डिजिटल लिटरेसी स्टेट कौन सी बन चुकी है? वो आपकी केरला बन गई है। एक वुला टी जो है वो मिलती है जिसको जो बहुत ही फेमस है, असम में मिलती है, इसको बैकलेस टी भी कहा जाता है, ठीक है। कार्नेक ब्रिज, एक कार्नेक ब्रिज है जो कि मुंबई में है, ठीक है, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? सिंदूर ब्रिज, ठीक है, सिंदूर ब्रिज रख दिया है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका जो कार्नेक ब्रिज जो है मुंबई का, उसका नाम बदल दिया है सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन काला नेमी, ऑपरेशन काला नेमी जो है ये हमारा लॉन्च किया है उत्तराखंड में लॉन्च किया है। अब ये ऑपरेशन काला नेमी जो है ये लॉन्च किया है उत्तराखंड में। अब ये ऑपरेशन काला नेमी है क्या? देखिए जो हमारे सेंत होते हैं ना, कई सेंत होते हैं जो मतलब कि पखंडी जिसको कहते हैं, पखंडी सेंत बन जाते हैं कहीं, या कोई क्रिमिनल होगा वो अपने को छुपाने के लिए या किस, ठीक है, तो वो एक सेंत बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर वहाँ पे दिखेगा, उत्तरकाशी की तरफ ये आपको ज़्यादातर दिखेगा, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, हरिद्वार, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसके खिलाफ इन्होंने ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया है कि कौन सा? ऑपरेशन काला नेमी। फिर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में हुआ है। इंडिया फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ इंडिया फर्स्ट AICT, इंडिया की पहली AICT जो है वो हमारी कौन सी बनी है? वो बनी है लखनऊ, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, पहली स्टेट कौन सी बनी है जिसने इंप्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड? वो है उत्तराखंड। और फर्स्ट योगा पॉलिसी डेवलप की है वो भी उत्तराखंड ने ही की है। फर्स्ट योगा पॉलिसी जो डेवलप की है वो उत्तराखंड ने ही किया है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ठीक है, ये आपके कहाँ पे मनाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया, ठीक है। 18th
कौन सा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। अभी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब महात्मा गांधी जी जब आए थे, या उसके लिए मनाया जाता है, या जो बाहर के सिटीजन्स हैं, जो इंडियन के सिटीजन्स हैं, जो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के रिलेटेड, जो तो ये तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में क्या डेवलपमेंट की है, उसके लिए 18 प्रवासी दिवस भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में ये मनाया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। थीम इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोलता हूँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। थीम क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 27 अवार्ड है, 27 अवार्ड इसमें दिया गया। फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, पहली जो है मतलब कि जहाँ पे आपको भिखारी नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट बेगर सिटी फ्री सिटी जो है वो कौन सी बनी है? इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। दादा साहिब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ठीक है, ये किसको मिला है? मोहनलाल, मलयालम सुपरस्टार, ठीक है। इनकी अक्सर साउथ इंडस्ट्री में तो इनकी मूवी आते रहती है, आप देखिएगा इनकी, मोहनलाल मलयालम सुपरस्टार, ठीक है, ठीक है, मलयालम सुपरस्टार हैं मोहनलाल, ठीक है। इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है 2023 का। पीवी नारासिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के लिए पीवी नारासिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? ये पीएम मनमोहन सिंह को मिला है, जो कि हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, उनको मिला है, जो कि जिनकी अब डेथ हो चुकी है, ठीक है, लेट फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। अच्छा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, ये 3 उनको मिला है, 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, ठीक है। एक एजुकेटेड गर्ल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है एक, जो कौन चलाती है? सफीना हसीन, उनको मिला है। और इन्वायरमेंटल वर्क के लिए मिला है किसको? शाहीना अली को। किसको? शाहीना अली, जो मालदीव से हैं, इनको मिला है इन्वायरमेंटल वर्क के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसको मिला है? फ्लेविनो फिलीपींस को कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025, इसका 9th एडिशन था ये स्वच्छ सर्वेक्षण का, ठीक है। अब ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो प्रोग्राम है, ये किसके अंदर आता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। स्वच्छ शहर के लिए कौन सी सिटी को मिला है? स्वच्छ शहर कौन सी सिटी? अहमदाबाद, गुजरात को मिला है। भोपाल मध्य प्रदेश 2nd नंबर पे था, उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में था। सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड जो है इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात को मिला है। और 59th जनरल अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला, रिकॉग्नाइजेस हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। और इनको क्यों मिला है विनोद कुमार शुक्ला को 59 जनरल अवार्ड? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा हिंदी लिटरेचर, क्रिएटिंग और डिस्टिंग राइटिंग स्टाइल में। एबल प्राइज 2025 अवार्ड, ये एक मैथमेटिक्स अवार्ड भी है, ये किसको मिला है? जापानीज मैथमेटिक्स मासाकी काशीवारा को मिला है। और प्रिट्जकर प्राइज 2025, देखना ये जो प्राइज जो है, ये अवार्ड जो है, प्राइज के जो अवार्ड मिलते हैं, नोबेल प्राइज, ठीक है, मैथमेटिक्स के हो गया, फिजिक्स के हो गया, लिटरेचर के हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। जापानीज मैथमेटिशियन जिनका नाम है मासाकी काशीवारा, उनको एबल प्राइज 2025 का मिला है। प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड 2025 नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर 2025 का, ये किसको मिला है? ये मिला है चाइना के लियो जियांगकुन को मिला है, ठीक है। तो इसके आगे का जो हम करंट अफेयर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।